जय हिंद स्टूडेंट्स। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अक्सर मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर हम लोगों ने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया है और वहाँ पर हमें अच्छी क्वालिटेटिव पढ़ाई नहीं मिल रही है। एक परेशानी अक्सर देखी गई है जो इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स हैं कि इंस्टीट्यूट वाले काफ़ी सारे हिडन चार्जेस उन पर लगा देते हैं। जैसे कि पहले नहीं बताते कि आप लोगों के प्रोजेक्ट के लिए 2500-3000 की अलग से प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट की आपको फीस देनी पड़ेगी। 750 प्लस 100 यानी 850 की जगह 1000 या 1500 रुपए की एग्जामिनेशन फीस चार्ज करते हैं। कई बच्चों को ये भी बोला जाता है कि यदि आप हमारे इंस्टीट्यूट से बंद करना चाहते हैं या फिर आप दूसरे इंस्टीट्यूट या फिर नहीं भी करना चाहते तो हम आपको यूजर नेम या पासवर्ड इतने 1000 रुपए देने के बाद देंगे। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आज की वीडियो को अगर आप लोग इनमें से किसी भी सिचुएशन से होके गुजरे हैं, खासकर इंस्टीट्यूट के बच्चे, जैसे कि हिडन चार्जेस, क्वालिटी एजुकेशन, ज्यादा फीस चार्ज करने के, लंबे ड्यूरेशंस, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ओ लेवल ए लेवल ज्यादा से ज्यादा बच्चा वही करता है जिसको कंपटीशन में इस सर्टिफिकेट को एज ए क्वालिफिकेशन के लिए यूज करना है। लेकिन बच्चे का 6 महीने का कोर्स जो है, जो कि किया जा सकता है चारों पेपर एक साथ देकर, जो हमारे बच्चे कर भी रहे हैं, प्रूफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे सब अपलोडेड है, तो उनको 1 साल 1.5 साल का टाइम एक्सटेंड किया जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो, बच्चा परेशान हो गया है, किसी तरीके से निजात मिले। तो बच्चों आज का वीडियो आपको देखना है और जरूर एक बेल आइकन लगाइए ताकि मुझे लगे कि वाकई आप परेशान हैं और मैंने इस वीडियो के मार्फत आप लोगों को कुछ हेल्प की। मैं जानता हूं कि हो सकता है इसमें बेल आइकन की जगह लाइक और डिसलाइक वाले बटन में डिसलाइक ज्यादा हो जाए, तो वो डिसलाइक जाहिर है कि स्टूडेंट नहीं इंस्टीट्यूशन के होंगे, बट आई होप कि मेरे बच्चों की ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा मिल सके। मैं विनेश आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्वालिटेटिव इंफॉर्मेटिव क्लास के बारे में। आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स किसी इंस्टीट्यूट के हैं उनके लिए बता दें कि जब कभी आप इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं रहता कि वो इंस्टीट्यूट के हैं या डायरेक्ट हैं, क्योंकि वो तो इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुके हैं। उनको लगता है कि हम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन है। लेकिन आपको बता दें ऐसे कितने ही सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि अपने बच्चों के फॉर्म एज ए डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में भरवाते हैं, उनका इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन नहीं है। बच्चे को नहीं पता रहता, लेकिन वो उसको बिहेव लाइव करते हैं कि वो एक इंस्टीट्यूट के थ्रू बच्चों का फॉर्म गया है। इसको पहचानना बहुत आसान है। आप अपना यूजर नेम पासवर्ड खोलिए, अगर आपके पास नहीं है डैशबोर्ड खोलने के बाद तो आप इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लीजिए जो आप बच्चों का भरवाया जाता है। यहाँ जब रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू हैं तो आपको अपने इंस्टीट्यूट का नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट का एक्सेलरेशन नंबर दिखाई देगा यहाँ पर। क्लियर है? और अगर आप इंस्टीट्यूट के नहीं हैं, यानी कि आपका फॉर्म एज ए डायरेक्ट कैंडिडेट की तरह भरवाया गया है, तो जब आप इस पे लॉगिन करेंगे तो आपको वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आप समझ जाइएगा कि आप इंस्टीट्यूट के थ्रू ना होकर डायरेक्ट फॉर्म भरवाया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोई भी इंस्टीट्यूट के डिक्लेरेशन नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से बड़े आराम से क्लेरिफाई किया जा सकता है कि आप इंस्टीट्यूट के हैं या आपका फॉर्म किस फॉर्मेट पे भरा हुआ है। अब बच्चे ने यूजर नेम पासवर्ड नहीं दे रहे तो बच्चा चेक कैसे करेगा? तो जाहिर है आप बिना यूजर नेम पासवर्ड के लॉगिन किए बिना चेक नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप कंफर्म करना चाहें तो इंस्टीट्यूट वालों से कहिए कि हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाया जाए। दूसरी चीज, इंस्टीट्यूट को यूजर नेम पासवर्ड जब तक नहीं मिलेंगे आपके, तब तक आप पेपर लॉक नहीं कर सकते। किसी भी बच्चे को अपना पेपर लॉक करना है तो पहले यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। ये एक सिंपल सी चीज है। जब यूजर नेम पासवर्ड से आप लॉगिन करते हैं तो ही आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन दिखाई देता है। एक चीज और बता दें बच्चों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इंस्टीट्यूट के थ्रू फॉर्म भरवाते हैं और इंस्टीट्यूट वाले उनको यूजर नेम पासवर्ड भी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ से यूजर नेम पासवर्ड मिल भी गया, इंस्टीट्यूट का कैंडिडेट है, मैं यहाँ से फॉर्म भर भी दूंगा। अभी तो फिलहाल नहीं आया पेपर लॉक करने का, लेकिन उसके बावजूद, पेपर लॉक करने के बावजूद, यहाँ पर आपकी फीस देने के बावजूद आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होगा जब तक कि इंस्टीट्यूट पैनल पे जाके इंस्टीट्यूट उसे प्रोसेस नहीं करता। कहने का मतलब बच्चे ने पेपर लॉक कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इंस्टीट्यूट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेगा। जितने भी बच्चों के फॉर्म आए हुए हैं, भले उसने खुद भरे हों या फिर किसी से भरवाए हों, वो सब आपके पैनल पे आएंगे।
यहाँ पे जाके उसे फॉर्म फॉरवर्ड करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी उसका एग्जाम प्रॉपरली लॉक होगा। तो बच्चों कुल मिलाकर आपको समझ आ गया हो कि अगर आपने इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आपका जब तक ओ लेवल हो नहीं जाता आप इंस्टीट्यूट से एक तरीके से बंधे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे ही इंस्टीट्यूट गलत हैं। मेरे जानकारी में न जाने कितने ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जिससे बच्चा परेशान है, अपनी सारी परेशानी शेयर करता है और उपाय ढूंढना चाहता है। वैसे तो इसका उपाय एक है, लेकिन वो उपाय किसी लायक नहीं है और वो है एनओसी का। तो यदि आप डायरेक्ट हैं और इंस्टीट्यूट में शिफ्ट होना चाहते हैं या फिर इंस्टीट्यूट के हैं और डायरेक्ट में शिफ्ट होना चाहते हैं तो निलिट के एनेक्शर पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको मैं पूरा एक फॉर्मेट बता देता हूं, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं है। पहला फॉर्मेट देखिए, अगर कोई डायरेक्ट कैंडिडेट है और वो इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट में कन्वर्ट होना चाहता है तो निलिट कहता है आप 118 रुपए की पेमेंट करिए, यानी डीडी के द्वारा। वैसे अब डीडी बनना बंद हो गया है तो आप उसे ऑनलाइन पेमेंट करिए और चेंज विल बी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड, और निलिट को से फॉरवर्ड कर दीजिए कि किस इंस्टीट्यूट को आपको ज्वाइन करना है। दूसरा, तो मेरे ख्याल से पहला वाला तो कोई नहीं चाहेगा, दूसरा वाला ये सब चाहेंगे कि अगर आप अपने इंस्टीट्यूट के प्रताड़ित हो गए हैं तो फिर आप कितनी प्रताड़ना नहीं झेल पा रहे, तो इसको देखते हुए आप कैसे चेंज करेंगे। तो इसमें लिखा है कैंडिडेट विल बी अलाउड टू चेंज if he or she meet the eligibility criteria for the respective course as a direct candidate। आपको सबसे पहले यही तो चीज है जो आपको नहीं मिलेगी और वो है एनओसी लेटर जो एनेक्शर ए में दिया गया है, जिसमें बोला गया है आप निलिट को एनओसी लेटर अपने इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड कराइए, 118 रुपए की डीडी या ऑनलाइन पेमेंट करिए और हमें भेज दीजिए, हम आपको डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में चेंज कर देंगे। तो बात तो सबको सही है, लेकिन अगर निलिट की इतनी आसानी से कोई इंस्टीट्यूट एनओसी लेटर दे दे तो काम बन ना जाए। आप इंस्टीट्यूट से भी दूसरे इंस्टीट्यूट में चेंज कर सकते हैं और अगर वेयर द इंस्टीट्यूशन इज क्लोज और विड्रॉ, अगर कोई इंस्टीट्यूट जहां पढ़ रहे थे वो बंद ही हो गया, ऐसे भी कंप्लेन आती है कि सर वो इंस्टीट्यूट गायब हो गया, भाई नहीं, तो निलिट कहता है नो फीस विल बी चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर चेंजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन टाइप। तो उस केस में आप एप्लीकेशन दीजिए, कोई फीस नहीं देनी और आपका इंस्टीट्यूट से आप डायरेक्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इंस्टीट्यूट का बंद होना चाहिए। बंद का मतलब ये नहीं कि वो ताला बंद किए तो बंद मान लिया जाएगा, निलिट की साइट पर उसका एफिलिएशन क्लोज होना चाहिए। तो निलिट ने ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको बताए हैं, ये करेक्शन फॉर्म भी दिया है, सब कुछ है। आज मैं आप लोगों के लिए ये पूरा का पूरा जो फॉर्म है जिसमें कि सर्टिफिकेशन और ये सारी चीजें, इसको मैं डाउनलोड करके अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए पोस्ट कर रहा हूं। इस फॉर्म को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि ओ लेवल के नाम से है, ओ लेवल बाय मिनेश, इसको ज्वाइन करिए और इस पीडीएफ को तो आप वहां पाएंगे ही पाएंगे और आज का वीडियो और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मैं आप लोगों के लिए उस पर अवेल कराता रहता हूं। और लीजिए, मैंने यहां पर चेक आउट कर दिया। ओके, तो चलिए फिर आज की वीडियो की मेन बात आती है। अब आप बोलेंगे कि सर आप इतनी देर से प्रॉब्लम तो बता रहे लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं बता रहे। तो बच्चों ये है एक आसान और एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस जो निलिट आपके लिए उपलब्ध कराता है। निलिट के लिए आप लोगों का एक आसान तरीका है कि आप एक अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा करिए। दोबारा रजिस्ट्रेशन मतलब अप्लाई ऑनलाइन और फिर आपने ओ लेवल पे जाकर अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा लिया। ठीक, अगर रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है तो निलिट आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करेगा। नंबर अलॉटमेंट करने के साथ साथ निलिट आप लोगों को एक मेल भी भेजेगा इस तरह की, डियर हिमांशु, मैंने बाकी चीजें हिडन कर दी हैं, आपकी एप्लीकेशन का नंबर ये जो कि आपने 3 जनवरी को लेवल के लिए डाला था उसको हम लोगों ने एब्लियांस के लिए, यानी कि हम लोगों ने एक तरह से सोच विचार के लिए अलग रखी है और उसमें ये खामी पाई गई। खामी क्या है? डुप्लीकेट रिकॉर्ड मिला। जाहिर है कि आप इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट हैं तो वहां तो रजिस्ट्रेशन हो ही चुका है, तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड आएगा आपके पास, आपसे बोला जाएगा कि ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। अब इट हैज फाउंड निलिट रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड दैट यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आप पहले से रजिस्टर्ड है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। यू कंफर्म इज रिक्वायर्ड दैट वांट टू कैंसिल योर करंट रजिस्ट्रेशन नंबर और क्लियर द पेपर। निलिट कहता है कि आप हमें बताइए अगर ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका पहले वाला है आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं। अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो जितने भी पेपर आपने अभी तक पास किए हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे।
ये याद रखिएगा। अगर आप इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट हैं और आपने 2 पेपर, 1 पेपर पास कर रखा है, तो आप नया रजिस्ट्रेशन कराएंगे। नए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका नए सिरे से ओ लेवल चालू होगा, पुराना रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, पुराने पेपर भी वेव ऑफ हो जाएंगे, कैंसिल्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं या फिर अभी आपने कोई भी पेपर क्वालिफाई नहीं किया है और आपको लगता है कि हम पूरी तरीके से ठीक ठाक प्रताड़ित हो चुके हैं, तो आप अपने पैसे और ज्यादा बहाना नहीं चाहते, तो फिर आप इस चीज को कर लीजिए, क्योंकि आपने पेपर ही नहीं पास किए तो क्या मतलब बनता है। तो नीलट ने कहा कि इसके अकॉर्डिंगली आपको बस कुछ नहीं करना, आपको 15 दिन के अंदर हमें ईमेल और साथ ही साथ ये जो भी आप लोगों का है पूरा का डिटेल आप एक सूटेबल डॉक्यूमेंट के साथ हमें भेज दीजिए। तो बच्चों, जब कभी ऐसी मेल आए तो आप लोगों को करना क्या है, आप अपने एक एफिडेविट बनाइए, कोर्ट से एक एफिडेविट का फॉर्म ले लीजिए, उसमें साफ साफ लिख दीजिए, पूरी इंफॉर्मेशन टाइप करिए कि मेरा नाम ये है, मेरा पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूं। जो भी अपना क्लॉज है वो दिखा सकते हैं, और मेरा नया रजिस्ट्रेशन या नया एप्लीकेशन नंबर जो ये है इसको कंटिन्यू किया जाए। इसके साथ नीलट कहता है कि आप अपनी एप्लीकेशन के साथ कोई भी सुटेबल डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप अपना इंटर की मार्कशीट्स, जो भी आप लोगों का इंफॉर्मेशन आप दिखा रहे हैं वो सारी, आधार कार्ड वगैरह सब लगाकर इसके साथ सबमिट कर दें, और नीलट आपका इंस्टीट्यूट वाला एफिलिएशन कैंसिल कर देगा और आप डायरेक्ट एफिलिएशंस में कंटिन्यू होंगे। इसकी कॉपी मेल भी करनी है रजिस्ट्रेशन विंग को, और साथ ही साथ फिजिकल फॉर्म में भेजनी भी है। रजिस्ट्रेशन विंग की मेल आईडी मैं आपको student.nilit के टॉप में ही आपको मिल जाती है। रजिस्ट्रेशन यहाँ साइड में थोड़ा सा ट्रैक करेंगे, ये रही आपकी रजिस्ट्रेशन, और आपको एड्रेस भी मिल जाएगा अगर आप नीलट की साइट पे जाकर चेकआउट कर लेंगे। तो बच्चों, ये एक आसान और एक बेहतर तरीका होता है अगर आपको लगता है कि अगर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन पहले वाला आपको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। दूसरी चीज, एक मैं थोड़ा सा और ट्रिकी ऑप्शन बता देता हूं कि अगर आपके पास मेल ना आए और रजिस्ट्रेशन हो गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब नीलट को ही नहीं ऑब्जेक्शन है तो फिर आप क्यों परेशान है। इसके लिए भी मैं एक छोटा सा एक ग्लिच आपको बता देता हूं जो कि कभी कभार सक्सेसफुल हो जाती है। ग्लिच बहुत सिंपल सी है। आप डायरेक्ट कैंडिडेट की तरह फॉर्म भर रहे हैं, आप फॉर्म भरिए, आप अपना नाम जैसे डालना चाहते हैं, कोई भी अपना नाम लिख रहे हैं, तो आप बीच में 2 बार स्पेस दे दीजिए, साहिल सैनी 2 स्पेस दे दीजिए, और बाकी इंफॉर्मेशन आप वैसे ही भर दीजिए। आप अपनी नई ईमेल आईडी और नया फोन नंबर यहाँ पे टाइप करिए, बस। ये आप लोगों को एक ग्लिच काम करता है, मैंने देखा है 90% में काम कर जाता है, क्योंकि डुप्लीकेसी कैसे चेक होती है, नीलट खुद मैनुअली तो चेक नहीं करता, वो कैंडिडेट का नाम प्लस कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ प्लस ईमेल आईडी एंड फोन नंबर के बीच में एक लुकअप चला देता है, ईमेल आईडी एंड आपका नंबर्स। तो नॉर्मली आप लोगों की ईमेल आईडी और फोन नंबर्स तो आप लोग अलग कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं कर सकते बिकॉज वो तो जेन्युइन है, नाम में थोड़ा सा ग्लिच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का डुप्लीकेट फॉर्म भी नहीं पता चलेगा और आप अपना पुराना रजिस्ट्रेशन छोड़ दीजिए। लेकिन अगर नीलट की मेल आती है तो मैंने उसका सॉल्यूशन आप लोगों को बता दिया है। तो बच्चों, ये है एक आसान तरीका जिससे कि आप लोग अपने इंस्टीट्यूट वाले रजिस्ट्रेशन को छोड़ते हुए अपने नए सिरे से ओ लेवल की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये मैंने इस वीडियो को उन्हीं बिहाफ में बताया जो कि मेरे पास कितने सारे, एटलीस्ट मैं ये आपसे इस रेशियो में कहना चाहूंगा, जब मेरे पास रेशियो बढ़ गया, एटलीस्ट पहले तो 2-3 दिन में एक कंप्लेन करता था कोई बच्चा, अब पर डे 2-3 कंप्लेन्स रहती हैं, सर हम यहाँ से ऐसे परेशान है, कुछ उपाय बताइए। उपाय मैं सबको अलग अलग उपाय बताते बताते जब मैं थका तो मैंने एक वीडियो बना दिया ताकि आप सबका जन कल्याण हो सके। आई होप ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ आ गई होगी। वीडियोस अगर आपको सही लगा, आप जेन्युइनली इस वीडियो को हेल्प या दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं तो इसे लाइक करिए। और अगर आप इंस्टीट्यूट के हैं और आपको लगता है कि मैंने कहीं से फाइनेंशियली आप लोगों को नुकसान किया, जो कि किया है, तो आप डिसलाइक जरूर करिए। इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर।